Welcome to the School of Maths and Science. As I had already uploaded one of the video on the topic probability, this is the second video on the same topic because there were about 6 methods which has to be explained, and I explained 4 methods earlier in the previous video. The 2 which are left, that is on the deck of 52 cards and about the numbers, any numbers which has been given to you, any 2-digit numbers or any numbers from 1 to 100, if they are given, what kind of questions can come in your question papers on these 2 topics. So I'll be focusing on these 2 topics and will also give you some examples, and you just have to understand the concept. If you understand the concept, you will be able to solve the probability very easily. It will also be helping you in class plus 2 also, right, in which you will also be getting the sums of probability, and that is the basics which you are going to learn in this video. So subscribe my channel and watch the video till the end. Let's start the topic probability. Now बेटा, जैसे मैंने बोला था 52 cards are total there in the deck. तो इस 52 कार्ड्स में सबसे पहले तो बॉयज़ को हो सकता है ताश खेलनी आती हो, ठीक है, और लेकिन गर्ल्स बहुत कम जो है जो है इनको देखती हैं. तो सबसे पहले बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि इसमें टोटल कार्ड्स में क्या क्या लिखा होता है, क्या नहीं लिखा होता. तो बेटा टोटल कार्ड्स जो है 4 तरह के कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं टोटल. हार्ट, उसकी शेप ऐसी बनी होती है कार्ड के ऊपर. डायमंड, ये शेप है. स्पेड की ये है और क्लब की ये है. अगर मैं मतलब हिंदी में बात करूं तो ये दिल बना दिया, ये ईट बोलते हैं इसको, और ये हुक्म, और ये हमारा जो है लास्ट वाला जो है इसको चिड़िया बोलते हैं. अब इसमें बेटा 26 रेड कार्ड्स हैं और 26 ही ब्लैक कार्ड्स होते हैं. 26 रेड कार्ड्स, 26 ब्लैक कार्ड्स. ये जो मैंने टेबल बनाया ना, मैं हमेशा अपने ग्रुप्स में भी जब भी पढ़ाता हूँ तो ये बोर्ड पे पहले टेबल ड्रॉ करता हूँ समझाने के लिए, ताकि बच्चे भी कॉपी पे इसको प्रॉपरली ड्रॉ करके बड़े प्यार से इसको, जब पहले स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके इसको जो है पहले कॉपी पे लिख लो और इसको समझो कि टोटल कार्ड्स कितने हैं और हमें ऑप्शंस कौन सी पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन क्या पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग हम इस चार्ट के अकॉर्डिंग ही हम सारे के सारे आंसर्स देंगे. जैसे मैंने डबल डाइस का बताया था कि 2 डाइस जब हम थ्रो करते हैं तो उसका टेबल 36 ऑप्शंस का हमें पता होना चाहिए. जब तक हमें वो टेबल नहीं पता तब तक हम प्रॉबिलिटी सॉल्व नहीं कर सकते. तो ऐसे ही 52 कार्ड्स जो हैं उनका हमें नॉलेज होनी चाहिए, तभी हमारे 52 कार्ड्स के सम सॉल्व होंगे. तो इसमें 26 रेड कार्ड्स, 26 ब्लैक. तो ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड हैं. 52, 13 4 ज़ा 52, 13 हार्ट के, 13 डायमंड के, 13 स्पेड के, और 13 जो हैं वो हैं हमारे कौन से, हम क्लब के. तो ये जो 13 कार्ड्स हैं हर एक टाइप के, उसके अंदर कार्ड के ऊपर एक तो होता है एस के पत्ते, विच इज़ ए लिखा होता है, ठीक है, जिसको हम यक्का बोलते हैं जब ताश खेलते हो, ठीक है. अब इसमें जो है बेटा नंबर्स, अगर नंबर्स की बात करें, अगर वो पूछ लें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 8, 8 से लेस कितने नंबर्स हैं, 8 से लेस आप फिर 1 से नहीं काउंट करोगे, आप 2 से शुरू करोगे, क्योंकि नंबर 2 से कार्ड्स होते हैं, ए जो है वो नंबर 1 नहीं है. So total 13 cards, let's count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 की जगह पे जैक, एंड 12 की जगह पे क्वीन, एंड 13th कार्ड इज द किंग कार्ड. तो ये जो जैक, क्वीन एंड किंग हैं, इनके ऊपर फेसेस बने होते हैं, जैक का फेस, क्वीन का फेस एंड किंग का फेस. तो दीज आर, हाउ मेनी आर दीज आर 12 कार्ड्स. तो फेस कार्ड्स 12 होते हैं. अगर अकेले जैक की बात करें तो 4 जैक, 4 क्वींस एंड 4 किंग्स. द सेम वे 10 नंबर के 4 कार्ड हैं, 9 के भी 4 हैं, हर एक टाइप के 4 कार्ड्स हैं, क्योंकि हमारे पास 4 टाइप्स हैं, हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब. तो उसके 4 टाइप्स हर एक चीज़ के होंगे. अब अगर आपको जो है प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है कि प्रोबेबिलिटी बताओ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक कार्ड, तो सिंपल है, 26 हैं ब्लैक कार्ड्स टोटल, जो मेरी फेवरेबल आउटकम है क्योंकि मैंने ब्लैक कार्ड्स के बारे में पूछा है. तो 26 ओवर 52 कटिंग करके 1/2 आ जाएगा, हाफ है ना. अब अगर वो पूछ लें फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग, अगर किंग की प्रोबेबिलिटी पूछ ली तो किंग कितने हैं पूरी इसमें कार्ड्स में, 1 2 3 4 किंग्स हैं, 4 ओवर 52, दैट मीन्स 1/13 कटिंग करके आ जाएगा.
तो अगर वो एस की बात करें तो एस भी हमारे पास 4 हैं, तो 4/52 आ जाएगा। अगर बात करें हम जो है क्वीन की, तो ऐसे करके अलग अलग टाइप के सम्स होंगे जो कि आपको पूछे जाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम जो हैं वो आंसर देते हैं कि हमारे पास ये सबसे पहले आपको आना ज़रूरी है। जब तक ये नहीं आता तब तक आप इनके सम्स सॉल्व नहीं कर सकते। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है आपकी थर्ड एक्सरसाइज में सेलिना बुक की। क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने हैं? 12/52 टोटल कार्ड्स, टोटल आउटकम्स, द फेवरेबल आउटकम्स। तो फेस कार्ड 12/52 कटिंग करके आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद जो है हमारे पास, अगर वो कहते हैं नॉट अ फेस कार्ड, अब टोटल 52 है, नॉट अ फेस कार्ड बोला है, तो 12 माइनस कर दो क्योंकि 12 फेस कार्ड्स हैं। तो 52 - 12 40 कार्ड्स, मतलब बाकी 40 कार्ड्स जो हैं उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो 40/52 कटिंग कर दोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अगर एक कोई इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, क्वीन ऑफ अ ब्लैक कार्ड। क्वीन पूछा गया है सिर्फ ब्लैक कार्ड का, तो ब्लैक कार्ड की क्वींस कितनी हैं? जस्ट लुक एट इट। ब्लैक कार्ड वाली क्वींस कितनी हैं? 2 रेड की होती हैं क्वीन, 2 ब्लैक की हैं, तो ब्लैक की 2 ही हैं, तो 2/52 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर वो पूछें द कार्ड विद द नंबर 5 और 6, अब नंबर पूछा 5 और 6, और का मतलब होता है हमने दोनों केसेस लेने हैं, 5 भी लेना है 6 भी लेना है। तो 5 कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4। 6 कितने हैं? 1 2 3 4। तो हमारे पास 4 ही जो है 5 है और 4 टाइम्स ही 6 है, तो टोटल कितनी ऑप्शंस होगी? 8 ऑप्शंस। 8/52 मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेरी है कि उसमें कार्ड विद द नंबर बिटवीन 2 to 9, 2 और 9 के बीच में जितने नंबर्स हैं, और 2 को और 9 को छोड़ देंगे, बाकी जितने नंबर्स बचे वो हम देख लेंगे। 2 और 9 के बीच में पूछा है ना, तो हम 2 और 9 के बीच में नंबर्स जो हैं वो काउंट कर लेते हैं। 4 4 + 4 8 8 + 4 12 12 + 4 16 16 + 4 20 20 + 4 24। So there are 24 numbers which are between 2 and 9। नंबर्स की बात की है, नॉट द फेस कार्ड्स, नॉट द एस, ना एस पूछा ना ही फेस कार्ड पूछे, ओनली द नंबर्स बिटवीन 2 to 9। तो वो हमारे पास 24 नंबर्स हैं। 24 ओवर द टोटल आउटकम्स विच इज़ 52, कटिंग करके यू विल गेट द आंसर। नाउ अ कार्ड विद द नंबर लेस देन 8, नंबर लेस देन 8, 8 से छोटा नंबर, उसमें एस को नहीं लेना है। तो 8 से छोटे जो हैं अगेन 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं, लेकिन 4 टाइप्स हैं, 6 4 24। तो 24 कार्ड्स आर देयर, 24/52 अगेन कटिंग करके आप आंसर दोगे। किंग ऑफ अ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर का किंग, ब्लैक के किंग कितने हैं हमारे पास? वी हैव ओनली 2 ब्लैक किंग्स। अगर 2 रेड होते, अगर रेड लिखा होता तो 2 रेड के हैं, अगर सिर्फ लिखा होता किंग ऑफ अ हार्ट, हार्ट का किंग, हार्ट के किंग कितने हैं भाई? कितने हैं हार्ट के किंग? ओनली 1 किंग ऑफ हार्ट, हार्ट का एक ही किंग है, तो 1/52। अगर बोल दें एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ स्पेड का क्या मतलब है? स्पेड के एस कितने हैं? स्पेड का एस तो एक ही है, तो 1/52। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसको समझना है, उसके अकॉर्डिंग आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी। तो इट्स वेरी इजी टू सॉल्व दीज 52 कार्ड्स सम्स। लेट मी शो यू वन मोर एग्जाम्पल। बट एक एग्जाम्पल है उसमें पूछा गया है कि देयर आर 3 फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड, स्पेड के 3 फेस कार्ड्स हैं, ऑब्वियसली 3 हैं। अगर मैं फेस कार्ड्स जो हैं स्पेड के इनको रिमूव कर दूं डेक में से, आउट ऑफ द डेक दीज 3 आर रिमूव्ड, बाहर निकाल दिए या गुम हो गए, मान लो बाहर निकाल के रख दिए, गुम हो गए, यहाँ बाकी कितने कार्ड्स बचे? 52 - 3, हाउ मेनी आर देयर? 49। 49 कार्ड्स हमारे मेरे पास रिमेनिंग है, विच इज़ द टोटल आउटकम। आफ्टर रिमूविंग दीज 3 कार्ड्स आई हैव टोटल आउटकम्स दैट इज़ 49 कार्ड्स, 49 कंप्लीट टोटल हैं। अब उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको ध्यान से समझना है। द क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड विच इज़ ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स दैट इज़ अ ब्लैक फेस कार्ड। ब्लैक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है अब जितने 49 बचे हैं।
तो 49 जो बच गए हैं उनमें से ब्लैक फेस कार्ड्स कितने बचे हैं? ये कौन से हैं? रेड। सिर्फ 3 ब्लैक फेस कार्ड्स बचे हैं। तो 3/52 लिखेंगे या 49? 3/49 लिखेंगे। तो इट विल बी 3/49। अगर कटिंग होती है तो यू विल कट इट एंड दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट वन इज अ क्वीन। अब 3 रिमूव्ड है, क्वीन कितनी रहेगी? एक तो क्वीन रिमूव्ड है, 1 2 3 क्वीन्स आर लेफ्ट। 3/42 आएगा, सॉरी 52 आएगा या 49 आएगा? इट विल बी 49 बिकॉज दीज 3 आर नॉट देयर। तो 3/49 विल बी द आंसर। अगेन अब ब्लैक कार्ड। अब उन्होंने पूछा कि ब्लैक कार्ड बताओ कितने हैं, ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? तो बेटा ब्लैक कार्ड टोटल कितने होते हैं? 26, बट 3 आर ऑलरेडी रिमूव्ड, सो वी हैव लेफ्ट विद 23 ब्लैक कार्ड्स। 23 मेरे पास बाकी बचे हैं। 23/49 दैट इज द number of remaining cards which total I have. So 23/49 will be the answer if they ask for probability of black card. If they ask for the red cards probability, that will be 26/49 क्योंकि red cards तो पूरे हैं 26 के 26, only there are 3 cards which have been removed. तो इसको आपने समझना है बड़े बेटा। अब जो मैं आपको नंबर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ उसमें आपको जो है ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं दैट विल हेल्प इन चैप्टर्स ऑफ +1 एज वेल एज इन द चैप्टर्स ऑफ +2। चैप्टर +1 जो होगा वो सेट्स का होगा। सेट्स में आपको और एंड के बीच में क्या फ़र्क है वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे आप। और जो दूसरा है मेरा जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर दैट इज़ इन द +2, वो आपको इसके बेसिक्स अगर पता है प्रोबेबिलिटी के 10th क्लास वाले, तभी आप +2 का प्रोबेबिलिटी चैप्टर कर पाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 10th एंड एज वेल एज +2 क्लास। अब इसकी बात करते हैं नंबर्स की। तो बेटा पूरी मेरी बात ध्यान से ऑडियो सुनना। वीडियो में हो सकता है मैं इतने चेंजेस ना करूं, बट ऑडियो आपको प्रॉपर सुनते रहना है। अब इसमें नंबर्स हैं मेरे पास गिवन, कोई भी मान लो मार्बल्स हैं, या वो लिख दें कि देयर आर कार्ड्स ऑन विच द नंबर्स हैव बीन गिवन दैट इज़ 1 to 100। 1 से लेकर 100 तक नंबर गिवन है। कोई कार्ड्स हो, चाहे मार्बल हो, चाहे बॉल्स हो, उसके ऊपर नंबर्स लिखे हैं। अब ये जो नंबर्स हैं, we want to find the probability that the ball or the marble drawn or the card drawn that has a number which is a perfect square, वो perfect square हो। अगर अब सबसे पहले मुझे तो perfect square का मतलब पता होना चाहिए। That you have learned in the 8th standard, NCERT बुक वालों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, और वैसे स्केयर्स जो हैं वो 6th स्टैंडर्ड में ICSE में भी शुरू हो जाते हैं। अब स्केयर की बात करें, 1 का स्केयर होता है, येस ऑफ कोर्स 1 का स्केयर रूट भी होता है, 1 का स्केयर रूट 1 ही है। अब मैं अगर बात करूँ 1 is a perfect square, 4 is a perfect square number, and 9, तो ये मैं कैसे लिख रहा हूँ? इट्स वेरी इजी। 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, 5 का स्केयर, जस्ट लाइक दैट। तो 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 36, 7 का स्केयर 49, 8 का स्केयर 64, 9 का स्केयर 81 एंड 10 का स्केयर 100। तो दे हैव आस्क्ड मी द परफेक्ट स्केयर नंबर। कितने नंबर्स हैं परफेक्ट स्केयर? टोटल 100 नंबर्स हैं। 100 में से कितने परफेक्ट स्केयर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देयर आर 10 नंबर्स विच आर परफेक्ट स्केयर नंबर्स। So that means 10 over the total outcome. So 10/100 will be the answer. 10 numbers हैं out of 100 numbers, कटिंग करके 1/10 will be the probability. तो probability जो finding out the first one वो हमारा solve हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड नंबर में अब पूछा गया है नंबर डिविजिबल बाय 4। सेकंड क्वेश्चन जो है नंबर डिविजिबल बाय 4। 4 का टेबल सिंपल लिख लो। 4 का टेबल आता सबको? 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28. The same way you will be writing all the numbers which are divisible by 4 which comes between 1 to 100. तो 4 से डिविजिबल नंबर्स मैंने लिख दिए हैं। अब इसमें जो है काउंट कर लो कितने नंबर्स बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। There are 25 numbers which are divisible by 4. इसका एक और मेथड है, rather than writing the numbers, जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं
उसको चाहे आप सीधा 4 से डिवाइड कर दो, you will get answer 25. So 25 numbers are there which are divisible by 4. So आपने इसका जो है 25/100 आंसर आ जाएगा 1/4. थर्ड क्वेरी जो है मेरी है द नंबर डिविजिबल बाय 5. 5 से डिविजिबिलिटी, तो नंबर्स देख लो जो 5 में डिविजिबल है, 5 का टेबल, ठीक है. यहाँ 5 के साथ नंबर्स डिवाइड करके देख लो, इट्स वेरी इजी. 5 को ऐड करते रहो, ठीक है. बट अगर ये नंबर बहुत बड़ा हो तो ईजी टू डू इट एज, अब 1 से शुरू हो रहे हैं ना, इसलिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 के साथ. अदरवाइज़ आपने डिवाइड ऐसे नहीं करना होता, अदरवाइज़ आपने नंबर्स ही लिखने हैं. क्योंकि 1 से शुरू हो रहे हैं 100 तक के हैं, तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा तभी मुझे पता चलेगा देयर आर 20 नंबर्स. काउंट करके देख लेना, देयर आर 20 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5. दैट मीन्स 20/100 कटिंग करके मेरा जो है आंसर आ जाएगा. अब नेक्स्ट जो समझने वाला चीज़ है वो ध्यान से देख लेना कि क्या है. इसमें समझना है और एंड का डिफरेंस. अब और एंड जो है इसमें क्या डिफरेंस है, जब तो और आएगा मतलब 4 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाए, नंबर दोनों से डिवाइड हो जाएं, ठीक है. दोनों नंबर्स आने चाहिए, मतलब 4 के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आ जाएंगे. 25 नंबर्स हैं, 25 के 25 सारे के सारे आ जाएंगे. अब 5 के जो नंबर्स हैं वो नंबर्स तो वो भी आएंगे, लेकिन इनमें जो नंबर रिपीट हो रहा होगा वो हम नंबर नहीं लेंगे. मीन्स टू से 25 नंबर्स ये ले लिए. अब 5 वाले में हमने देखना है कि नंबर अलग हो, लेकिन ऊपर वाले नंबर में वो ना अवेलेबल होना चाहिए. जैसे कि इसमें जो है 20 ऊपर भी है नीचे भी है, तो 20 नीचे वाले को हम काउंट नहीं करेंगे. इसके अलावा 40 ऊपर भी है नीचे भी है, तो एक साइड का काउंट हम नहीं करेंगे. अब इसके बाद हमारे पास जो नंबर है वो है 60 डिविजिबल बाय 4, 80 डिविजिबल बाय 4, 60, 80. उसके बाद कौन सा नंबर है जो डिविजिबल बाय 4 है, दैट इज़ 100. तो ये हम नंबर्स छोड़ देंगे 1, 2, 3, 4 और 5. बाकी सारे नंबर्स को हम लिखेंगे. तो यहाँ पे कितने नंबर्स थे 25, यहाँ पे कितने थे 20. तो 25 प्लस 20 नहीं करना हमने, इनको छोड़ देना है. 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर्स को छोड़ देना है. दैट मीन्स 15 नंबर्स हमने इसमें से लेने हैं. तो 25 प्लस 15 40 नंबर्स. तो जो इसका आंसर होगा डैट विल बी 40/100, जो कि और वाले केस में आएगा. नंबर सारे लेने हैं लेकिन रिपीट नहीं करना नंबर को. अब जब एंड की बात आती है उस केस में उसने कहा कि नंबर डिविजिबल बाय 4 एंड 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है. दोनों से ही वो नंबर डिवाइड होना चाहिए. इसमें तो ये था ना कि ये 4 से तो डिवाइड नहीं होता, लेकिन हमने इसमें काउंट किया ना, क्योंकि यहाँ पे यहाँ था. एंड होता तो दोनों से डिवाइड होना चाहिए. दोनों से डिवाइड होने वाले में हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन नंबर्स लेते हैं. तो कॉमन नंबर्स कितने हैं, इसमें 4 से भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, और ये और 100. तो ये सिर्फ 5 नंबर हैं जो कॉमन हैं, जो 4 से भी डिवाइड होते हैं और 5 से भी डिवाइड होते हैं. तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन नंबर्स जब हम लेते हैं उस केस में एंड होता है. तो देयर आर ओनली 5 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 एंड 5, दैट विल बी 5/100. तो ओनली 5 नंबर्स हैं, इसलिए जो है 5/100 मेरा आंसर आ जाएगा. तो चलिए बेटा 3 कॉइन्स की बात करते हैं. 3 कॉइन्स आर टॉस्ड. तीनों कॉइन एक साथ टॉस किए गए इकट्ठे. अब 3 कॉइन फेंके जाएंगे, 3 जब कॉइन फेंके जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि पहले कॉइन पे क्या आएगा, दूसरे पे क्या आएगा, तीसरे पे क्या आएगा. द सेम वे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. तो कितनी ऑप्शंस टोटल बनती हैं, देयर आर टोटल 8 ऑप्शंस. ये लिखी कैसे मैंने, बनी कैसे, इट्स वेरी इजी, ध्यान से समझना. 3 हेड पहले लिखिए. अब मैंने 2 हेड लिखे और टेल की पोजीशन लास्ट में डाल दी, तो टेल की पोजीशन चेंज करता रहूँगा. 2 हेड ही रखे मैंने इसमें, टेल की सेंटर में ले आया, टेल को फ्रंट पे ले आया, लेकिन 2 हेड ही हैं. तो 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल. तो हेड वाला ऑप्शन कंप्लीट कर दिया. अब तीनों हेड की बारी आ गई, सॉरी तीनों टेल की बारी आई. तो 2 टेल मैंने फ्रंट में रख लिए, लास्ट में हेड डाल दिया. हेड की पोजीशन चेंज करता रहूँगा. हेड सेकंड नंबर पे आया, हेड फर्स्ट नंबर पे आया. 2 टेल 2 टेल 2 टेल.
तो ऐसे बड़ा इजी सा मेथड है, इसको जो है टोटल सैंपल स्पेस रेडी करने का, टोटल आउटकम्स हमारी कितनी है वो रेडी करने का। अब क्वेश्चन है एग्जैक्टली टू हेड्स आए तो टू हेड्स वाले कितने ऑप्शंस हैं मेरे पास? 1 2 3, ओनली 3 ऑप्शंस। सो फर्स्ट वाले का आंसर 3 बाय टोटल इज 8। सेकेंड क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट का मतलब मैंने वीडियो लास्ट वाली में समझाया था, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 हेड चाहिए, ज़्यादा जितने मर्जी हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ले लेंगे। कम से कम 2 तो होने चाहिए, 2 से और कम नहीं चाहिए, कम से कम 2 होने ही चाहिए। तो 2 वाले हमने ले लिए, इसमें 2 हैं नहीं है तो नहीं लेंगे, इसमें 2 हैं नहीं है नहीं लेंगे, इसमें 2 हैं हेड नहीं है, इसमें 2 हैं हेड नहीं है, तो इनको छोड़ दिया, बाकियों को ले लिया। क्योंकि कम से कम 2 तो इसमें भी हैं, ज़्यादा जितने मर्जी हो उसको हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन कम से कम 2 चाहिए थे। दैट मीन्स देयर आर 4 ऑप्शंस इन विच एटलीस्ट 2 हेड्स आर अवेलेबल। तो कटिंग करके आंसर आ जाएगा। अब थर्ड की बात करता हूँ। थर्ड है एटमोस्ट 2 हेड्स। एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो, 2 से ज़्यादा ना हो। तो 2 से ज़्यादा जिसमें है उसको कट कर दो। 2 से ज़्यादा तो सिर्फ ये वाला केस है एक ही जिसमें 2 से ज़्यादा है, बाकी सारे तो 2 से कम वाले हैं। तो 2 से कम वाले सारे के सारे मैं जो हैं वो ले लूँगा। तो 2 से कम वाली कितनी ऑप्शंस हैं? 2 से कम वाली 7 ऑप्शंस हैं। 2 से ज़्यादा वाली एटमोस्ट बोला था ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो, 2 से ज़्यादा ना हो, तो 2 से ज़्यादा वाले को मैंने छोड़ दिया, बाकी सबको ले लिया। तो 7/8। अब लास्ट पार्ट आ जाता है एटलीस्ट 1 टेल। कम से कम 1 टेल तो होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा जो मर्जी हो, तो कम से कम 1 टेल। इसमें है टेल कोई? नहीं है, तो इसको छोड़ दो। बाकी एक एक टेल है सब में, सब इसमें भी एक टेल है, एक है, एक है, एक है, चाहे 3 भी हैं, हमें तो एक चाहिए ना कम से कम। इसमें है कम से कम एक तो है भाई, सब में एक एक तो है, तो एक एक है। देयर आर 7 ऑप्शन, 7/8 इज़ द आंसर। सो इट्स वेरी ईजी बेटा। अगर आपको प्रोबेबिलिटी में इन 2 वीडियोस में अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो प्रोबेबिलिटी की क्वेरीज में के लिए आप मुझे कमेंट कर दो या मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लो डायरेक्टली। आई विल टीच यू इफ़ देयर इज़ एनीथिंग विच इज़ मिसिंग इन दिस चैप्टर।